नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर जो भी स्टूडेंट, चाहे वो एस्टेट की तैयारी कर रहा है, पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, चाहे सीईटी बेस एग्ज़ाम जो है हमारा अकाउंटेंट वाला उसकी तैयारी कर रहा है, तो सबके लिए रेलिवेंट रहेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि लगभग सबका सिलेबस जो है वो सेम सा ही है। तो करते हैं हम ये क्वेश्चन, देखिएगा आप एक बार। डैश इज कौन सा लिंक है जो कि जिनके पास पैसा है वो सेव करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ आइडियाज़ हैं, वो लोन लेना चाहते हैं, तो उनको एक लिंक जो है वो हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है क्या चीज़, कि जिसको पैसे की ज़रूरत है वो पैसा ले ले, जिसको जमा करने की ज़रूरत है वो सेविंग कर सकता है। तो वो कौन सी मार्केट है? एक तो है जी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मतलब तो क्या है? सेल और परचेज। लेकिन क्या सेल और परचेज? उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट, एक है मनी मार्केट, नन ऑफ देम। फाइनेंशियल मार्केट ही बिल्कुल सही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट ही तो एक ऐसा है जिसके अंदर हमें अगर पैसे की ज़रूरत है तो हम पैसा ले सकते हैं, और अगर हम सेव करना चाहते हैं तो कहीं हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए, बोरोवर के लिए, सेवर के लिए, सबके लिए ये एक लिंक है। तो ये आपका थर्ड आंसर जो है, थर्ड कह रही हूँ, सॉरी, बी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद है विच इज़ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कौन से फंक्शन हैं? तो हमने बताना है, एक तो है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, ये तो लग रहा है, प्राइस फिक्सेशन, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। देखिए मुझे तो सारे ही लग रहे हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेविंग को जो है वो मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? सेविंग को बढ़ाना, चलाना उसको। और उसके बाद अगला है आपका प्राइस फिक्सेशन, प्राइस को फिक्स करता है बिल्कुल। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, लिक्विडिटी देता है फाइनेंशियल एसेट्स को, तो ये भी है। तो ऑल ऑफ देम आएगा इसका आंसर, डी आंसर रहने वाला है। फिर एक और है आपका, डैश इज ए ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। देखिएगा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपके केवीएस के अंदर लगभग 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आए हुए थे, और यही कि ये 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन थे। तो आप इसको अच्छे से रट लो कि जो हमारा लॉन्ग टर्म का है और कौन सा हमारा शॉर्ट टर्म का है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिएगा कैपिटल मार्केट होती है, और शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट होती है। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट, जिसको जो है सेबी रेगुलेट करती है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट है उसको आरबीआई जो है वो डील करती है, रेगुलेट करती है। तो आपका ए आंसर रहने वाला है इसके अंदर। उसके बाद है व्हेन सिक्योरिटी आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल इज रेफर्ड एज। देखिएगा जब सिक्योरिटीज़ को अलॉट किया जाता है इन्वेस्टर एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल पे, यानी कि इंडिविजुअली हम कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ नहीं निकाल रहे, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस क्यों निकालेंगे जब हमने इसमें लिख दिया कि कुछ सेलेक्टेड पर्सनस हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, अदर फॉर ऑफर फॉर सेल, तो प्राइवेट प्लेसमेंट इसका आंसर जो बिल्कुल सही रहेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट भी। हम लोग जब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि हम किसी सिलेक्टेड पर्सन को हमने सोच लिया कि जैसे हमने अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, अपने निजी अपने रिलेटिव्स को देने हैं, तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। फिर है स्टॉक एक्सचेंज इज़ नोन एज मार्केट फॉर सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कौन सी मार्केट को डील करता है? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी, कैपिटल मार्केट, या फिर नन ऑफ देम। देखिएगा प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? जिसके अंदर शेयर पहली बार आता है, आईपीओ निकलता है। सेकेंडरी कौन सी होती है? जिसके अंदर सेलर और बायर दोनों बहुत सारे होते हैं। और कैपिटल मार्केट कौन सी होती है? जिसके अंदर शेयर मार्केट डील होती है। तो आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मार्केट आपकी कौन सी रहेगी? आपकी सेकेंडरी मार्केट रहेगी। फिर उसके बाद है डैश इज ए मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। तो शॉर्ट टर्म का तो आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म कौन सा आ गया, मैंने बताया था आपको, मनी मार्केट रहने वाला है इसका आंसर। फिर है डैश इज आल्सो कोल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए एक होता है हमारा ट्रेड बिल, एक है कॉल मनी, एक है ट्रेजरी बिल, और एक कमर्शियल पेपर। देखिए ट्रेड बिल कौन से होते हैं? जब हम कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेड बिल होते हैं। एक है हमारा कॉल मनी। तो देखिए कॉल मनी जो है वो जब हम कॉल पे एक दिन के लिए 24 घंटे तक का जो टाइम होता है उसके लिए पैसे को अगर मांगते हैं तो कॉल मनी बोला जाता है। ट्रेजरी बिल और आपके हैं कमर्शियल पेपर। तो ट्रेजरी बिल को हम लोग जो है
जी को कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। सी रहेगा इसका आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो देखिए मनी मार्केट शॉर्ट टर्म जहाँ पर हम लोग पैसे को बोरो करते हैं, तो कॉल मनी शॉर्ट टर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म है, जैसे सीडी भी बोला जाता है, ट्रेड बिल शॉर्ट टर्म है, तो फिर ऑल ऑफ द अबव ही आएगा इसका आंसर। तो अब कुछ क्वेश्चन है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के। मैंने कुछ टॉपिक उठाए हैं आपके, जिससे आपके काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाए, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। उस टॉपिक में से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं ना, जो लगभग पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, वो कवर कराने की कोशिश की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो चीज़ें हमें इम्पैक्ट डालती हैं बिजनेस में, मतलब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में सेल और परचेज पे फ़र्क पड़ता है, सेल बढ़ रही है या घट रही है, प्रोडक्शन बढ़ती है या घटती है, तो हर चीज़ का एक एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, पॉलिटिकल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनवायरनमेंट में फॉरेन ट्रेड, हर चीज़ इम्पैक्ट डालती है। तो ये क्या कह रहा है कि इसका फीचर नहीं है नोट। क्वेश्चन में हमें बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, नोट और यस में जब है ना बड़े कन्फ्यूज होते हैं, तो नोट लिखा हुआ है। देखिए इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, इंटर रिलेटेड एलिमेंट तो नेचुरल सी बात है इम्पैक्ट डालते हैं। डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, आज बिजनेस की ये पोजीशन है, कल ही हमें नहीं पता कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन होगी, रातों रात तख्ता पलट जाता, तो डायनेमिक होता है ये। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी तो देखिए है ही, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। बिजनेस करना आज के टाइम में इजी नहीं है, पहले भी इजी नहीं था। आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। आज नॉलेज ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, पहले नॉलेज नहीं थी तो भी दिक्कत थी, तो दोनों में ही कॉम्प्लेक्स था। कंटिन्यूस, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूस नहीं है, चेंज होता रहता है, मैंने बताया ना डायनामिक है। तो कंटिन्यूस बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूस होगी, मतलब एक सिचुएशन कंटिन्यू नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। तो आपका इसके अंदर डी ऑप्शन आएगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मोर एडवांटेजेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए आइडेंटिफिकेशन, पहचान, अपॉर्चुनिटी की पहचान करना जो है वो सबसे बड़ा। देखिए अगर हमें बिजनेस के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है, हम उस अपॉर्चुनिटी को ले ही नहीं रहे, तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से, तो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ये आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। देखिए कौन सी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती है कि इसका गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन का बिजनेस की पॉलिसी पे, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे फ़र्क पड़ता है। मोर डिमांडिंग मार्केट कस्टमर, देखिए कस्टमर का भी फ़र्क पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे। जैसे कि कई बार गोल्ड का रेट कहें कि अभी कम होने वाला है, तो एकदम से रेट बढ़ जाएगा, बढ़ने वाला है तो भी लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो एकदम से स्टॉक कर लो। गवर्नमेंट की पॉलिसी बजट आने से पहले देखिएगा कितनी चीज़ों की सेल और परचेज एकदम से बढ़ जाती है, कईयों की घट जाती है। स्टॉक मार्केट कैसे एकदम से अप एंड डाउन होती है। मार्केट ओरिएंटेशन, तो मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ता है, मार्केट के अंदर बदलाव आता है बिल्कुल। चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइजेस, टमाटर के भाव का गवर्नमेंट की पॉलिसीज से क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे देखिए मैडम फर्क तो पड़ता है, नहीं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसका। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्राइस का क्लाइमैक्स पड़ता है। अब टमाटर का रेट अभी जैसे इंक्रीज़ हो गया था, तो गवर्नमेंट क्या कर पाई, गवर्नमेंट ने कोशिश करी, सब कुछ करे, लेकिन 2 महीने लगभग 1-1.5 महीने तक 150-200 के करीब चला, अब जाके वो रेट डाउन हुआ, क्योंकि अब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ गई। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी काफ़ी हद तक इसको रोकने की, कि स्टॉक ना किया जा सके, लेकिन पीछे से ही जब सप्लाई थी नहीं, फसल ख़राब होगी, तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी तो कुछ नहीं कर पाई ना। फिर उसके बाद है डैश रेफर टू नेगेटिव अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर लाइकली टू क्रिएट हर्डल फॉर ए फर्म। अपॉर्चुनिटीज़, देखिएगा एक स्वोट होता है ना, स्वोट के अंदर हमारा क्या होता है कि स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट है, तो उसी के बारे में बताया हुआ है
कि जो हमारी जो थ्रेट होती है वो नेगेटिव है, सी आएगा। इस अपॉर्चुनिटीज़, मौका मिले, पॉजिटिव है। वार्निंग, कोई धमकी दे रहा है। थ्रेट्स, थ्रेट्स जो है वो नेगेटिव रहता है आपका, एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं हर्डल्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट? देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल बिल्कुल है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल। देखिए सारे ही डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजिकली पड़ता है, लीगल सोशल सभी पे पड़ता है, तो डी आएगा इसका आंसर। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। 1991 के अंदर मनमोहन सिंह जी एलपीजी लेके आए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट बिल्कुल नरम हो जाती है, उदार हो जाती है। तो पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं, प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है इसको। इंटीग्रेटेड अमंग इकोनॉमिक्स नहीं। एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। तो एंड ऑफ लाइसेंस को इन्होंने एंड किया, और रिडक्शन जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो कुछ रिडक्ट हुआ, रिड्यूस हुआ। तो लिबरलाइजेशन का आंसर आएगा सी। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट है। रिडक्शन ऑफ बैरियर, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। तो ए आंसर रहने वाला है। रिडक्शन ऑफ बैरियर है, रिडक्शन ऑफ बैरियर इसमें लिखा हुआ नॉट इंक्लूड, तो ये है आंसर इसके अंदर। हम लोग बैरियर को रिडक्शन ऑफ, इसमें डज नॉट इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ बैरियर, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। इसका आंसर डी आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें थोड़ा सा डाउट है, एक बार मैं इसको कल की क्लास के अंदर क्लियर कर दूंगी। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो डी आना चाहिए। Which of the following are the impact of government policy change the business industry? Increase competition बढ़ेगा, नीड फॉर चेंज होगा, डिमांडिंग कस्टमर होंगे, ऑल ऑफ अबव आएगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास के अंदर हम और अच्छे टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे, और धीरे धीरे फिर उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे डेली, क्योंकि अभी आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी टाइम के बाद क्लास स्टार्ट हुई है, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। जैसे जैसे आपको और इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो हम फिर एमसीक्यूज़ का जो लेवल है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ा देंगे। और लास्ट टाइम तक तो आपको ऐसा लगेगा जब आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे, अरे ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ये वाला भी किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।